जो आर.एस. अग्रवाल का किताब है उसका 26 नंबर क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। स्टाइल मार रहा है, बना के लाया नहीं। ए झूठा वाला लेके आओ, मार के लोग झाड़ देंगे, समझा। पढ़ता और लिखता है नहीं, यहाँ पर बाल दिखाने आया है। तू समझ लिया कि तुम्हारे पास है तो मेरे पास नहीं, तो तुम दिखाएगा हमको। गधे लाइक है। अभी आप बात के पकड़ लिए। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि भाई साहब आप इसको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। मैंने जस्ट कुछ देर पहले क्लियर किया था इस बात को। आप शायद इस चीज को नहीं पकड़े तो आपकी गलती है, ठीक है। यहाँ पे आया है हमारे पास ले दे करके 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करने 3 2 कितना होता है, 6 होता है। अब इसको आप ब्रेक डाउन जब करिएगा ना तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब देखो बहुत प्यारा बात समझो, यहाँ पहले यहाँ बीच वाले को भी हमको देखना होता है, यहाँ भाई साहब क्या है, रूट में है दिया हुआ 6 और उससे पहले है 2 लगा हुआ। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब अगर इसको हमको रूट 6 के फॉर्म में लाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं ना कि इसको 3 2 मत लिखते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। इस 6 को हम लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6। पर सोचिए आप लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई चीज पूरा 100% दिखाई दे रहा है तो उसे रूट चढ़ा दीजिएगा ना 2 बार तो फिर 100% हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे रूट अगर मान लीजिए रूट 6 को अगर आप रूट 6 से गुना कर दे तो कितना आंसर आता, 6 आएगा ना। तो अगर ई बात को अगर हम इनने से इनने करके चाहिए इधर से इधर करके लिख दिए तो क्या दिक्कत हो गया, नहीं समझे बात। 5 को अगर हम 2 + 3 = 5 होता है तो 5 की जगह 2 + 3 नहीं लिख सकते हैं, नहीं। अगर मान लीजिए रूल के हिसाब से चले, ठीक है। बस में आ गया यहाँ तक, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। चलिए एग्जाम्पल बात में आया कि नहीं बताया, क्लियर हुआ। देखिए तो हम लोग इसको इस बार ऐसे इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करने वाले कि रूट 6 है ना और फिर से रूट 6 है हमारे पास। अब सुनो बात सुनो। यहाँ पर क्या है ना कि माइनस में 2 है, 2 कैसे लाएंगे भाई साहब। अगर इसके माइनस लगा देते हो, अगर इसके आगे माइनस लगाओ तो जोड़ो तो कितना रहा, कितना आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा, कहां से आया भाई, माइनस 1 क्या हो गया, 2 क्या हो गया, 2 हमारे पास रूट 6 आ गया। बात समझ आया। हाँ, एक वो आम मान लीजिए रूट 6 से एक एप्पल है, ठीक है। तो when 1 apple and 1 apple then 3 apple, वाह यू आर जीनियस, बस में आ गया। तो अब यहाँ पे 3x² इसी बात को हमको लिखना है तो थोड़ा स्टाइल में लिख दीजिए, माइनस रूट 6 x माइनस रूट 6x + 2 = 0। क्लियर यहाँ तक, क्लियर कट समझ में आया, बढ़िया। क्या दिक्कत है आपको, बताइए कोई दिक्कत है। चलिए आप समझते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बहुत प्यार से समझना है। अब इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, इस दोनों को एक साथ ले लीजिएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या 3 है, नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ पर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। अब x² है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इस √6 को आप क्या लिख सकते हो, बता सकते हो, इस √6 को आप क्या लिख सकते हो, दिमाग लगाओ क्या लिख सकते हो। हाँ, मतलब लिख सकते हैं √2 इंटू √3। उल्टा करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, आ जाएगा, बात खत्म। कॉम्प्लेक्स करना है, कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपने अभी तक इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है। हालांकि बहुत आसान है, आपको दिखने में हार्ड लग रहा है ये, ठीक है। नहीं देखिए भाई साहब, अभी से हार्ड का अभी से अगर आप पूरी तरह से तैयारी करोगे तब ना आगे चल के जो बड़ा हार्ड आपको आसान लगेगा, ठीक है, ठीक है। मेहनत करिए अभी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ समझिए, यहाँ माइनस है। अब देखो इस √6 को आप क्या लिख सकते हो, इस √6 को क्या लिख सकते हो, बिल्कुल सही, √2 इंटू √3x। अब इस 2 को क्या लिख सकते हो बताओ, इसे तो साफ से करके लिख देते हैं, क्या डायरेक्ट हम लिख देते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया है सारा बात, आपको समझ आ गया आप सबको, तो यहाँ पर जाएगा √3 इंटू √3x² माइनस √2 इंटू √3x माइनस, इसको भी उसी तरह से लिख देंगे √2 इंटू √3x प्लस √2 इंटू √2 = 0। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। अब देखो भाई कॉमन ले लो, इसमें से इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बताओ। √3 कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा √3 और क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस में √2 बचेगा। बात समझ आ रहा है। अब आगे चलो, यहाँ माइनस को बाहर निकालो, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, √2 बाहर निकलेगा। यहाँ बचेगा √3x माइनस √2 = हो गया 0। अब इस दोनों को एक साथ कॉमन ले लीजिएगा तो √3x माइनस √2 और यहाँ पे हो जाएगा √3x माइनस √2 = हो गया 0। कोई दिक्कत यहाँ पर है, बात में आया, बढ़िया है, चलो ठीक है। तो अब इसको अब लिख सकते हो
तब हो गया, सॉल्व हो जाएगा आप आगे इसके आगे, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, पूरा सॉल्व करिए ना। ए भाई साहब, ठीक है सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो √3x - √2 = 0 एक बार में, दूसरा बार में क्या हो जाएगा, वही होगा। अच्छा देखो दोनों सेम सेम है ना, दोनों स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का दोनों का स्क्वायर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो √3x - √2 का होल स्क्वायर = 0, इसका मतलब √3x माइनस क्या √2 = 0, बस हो गया, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या आंसर है हमारे पास, बताओ। √3x = √2, तो x = हो जाएगा √2/√3, बस में आ गया। तरीके बनाए तो एक और आंसर यही होगा, सेम सेम आंसर होगा इसका।